हेलो नाइन क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का नॉकआउट मैथ सीरीज में फ्रॉम योर ओन चैनल जितेंद्र राय क्लासेस में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 6.2 एक्सरसाइज जो है चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की। इसके पहले वाले जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसकी वीडियो अलग बन चुकी है। बेसिकली हम अलग क्वेश्चंस की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझने में दिक्कत ना हो और हमें भी एक्सप्लेन करने में और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि छोटी वीडियोस होती हैं तो अच्छे से समझ आता है और देखने में इंटरेस्ट बनता है। इस एक्सरसाइज का नाम हमें पहले से पता है, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। इसके इंट्रोडक्शन में सारे थ्योरम खत्म कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मेंशन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन भी देख लेना, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है। इन फिगर 6.31 हमारे पास फिगर दे रखी है एनसीईआरटी में 6.31, इसके बारे में बात करते हैं अभी डिटेल में। इफ पीक्यू एंड एसटी पैरेलल है, अगर हमारे जो PQ और ST लाइन जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ये हमें गिवन है। और एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री, PQR हमें 110 डिग्री दे रखा है, 110 डिग्री, और आपका एंगल RST कितना दे रखा है, 130 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल QRS निकालना, मतलब QRS। आप स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन कौन सा एंगल बता रहा हूं, ये एंगल पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब सब बच्चों को पता है कि सबसे हमें पहले क्या लिखना है, कि सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, जो कि क्वेश्चन में ही होता है। गिवन क्या है, PQ पैरेलल टू ST। ठीक है, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST कितना दे रखा है हमें, 130 डिग्री। ठीक है, ये तो क्वेश्चन से हमें पता चल गया। टू फाइंड भी हमें क्वेश्चन से पता लग जाता है। टू फाइंड में क्या दे रखा है, एंगल QRS हमें फाइंड करना है। इसका 1 नंबर मिल जाता है आपको। ठीक है, लिखने का डिपेंड करता है, आधा नंबर मिल सकता है, बट कुछ ना कुछ अगर आपको क्वेश्चन कभी नहीं आता तो टू फाइंड और गिवन छोड़ के भी लिख दोगे तो आपको आधा 1 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, सब बिना कंस्ट्रक्शन के ये होगा नहीं, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मैं C1ST लिख रहा हूं। ठीक है, एब्रिविएशन समझ आइएगा। अब हम क्या करेंगे, R को एक्सटेंड करेंगे, इस R पॉइंट को। ठीक है, हमें पैरेलल लाइन बनाएंगे, यहां पे नाम दे देंगे उसका X। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अ लाइन RX हमने कंस्ट्रक्ट करी जो कि पैरेलल टू ST। ठीक है, which is parallel to ST। यहां पे पैरेलल ही लिखना है, आपको पैरेलल लिखना है, मैंने ऐसे सिंबॉलिक दिखा दी ताकि अगर आप एग्जाम में सिंबॉलिक लिख के आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहां पर देखिए कि अब अगर RX जो है वो ST के पैरेलल है, RX जो है वो ST के पैरेलल है। नाउ RX जो है वो पैरेलल है ST के, और आपको पता है कि PQ भी पैरेलल है ST के, PQ भी क्या है, पैरेलल है ST के। Therefore RX पैरेलल टू ST पैरेलल टू PQ, पैरेलल टू PQ। अब सर ये वाली लाइन का मतलब क्या है, देखो, द लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बेसिकली क्या है, यहाँ पे थ्योरम आपकी 6.6 यूज करी गई है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बेसिकली अब देखिए कि PQ और RX जो है वो आपस में पैरेलल है, दैट इज व्हाई आपका एंगल PQR और QRX क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपका एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRX, एंगल QRX which is equal to 110 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गए आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमने इनको पहले प्रूव कर रखा है। अब देखिए कि यहां पर क्या होगा, हमने ये तो 110 डिग्री प्रूव कर दिया, तो मतलब ये वाला जो है वो पूरा, मतलब ये वाला पूरा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, सिर्फ ये वाला नहीं, ये पूरा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि एंगल RST। ठीक है, अब इसको RST भी मान लो, TSR मान लो, जो मर्जी मत मानना है मान लो, मैं तो उसको RST और SRX मानूंगा। ठीक है, अब क्या है, नाउ एंगल RST, एंगल RST प्लस एंगल SRX प्लस एंगल SRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे सर अब ये 180 डिग्री कहां से आ गया, अब देखो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर इक्वल। ये भी क्या है, बेसिकली आपकी एक थ्योरम है
अब यहाँ पर क्या है कि ये देखो, ये पैरेलल लाइन मान लो और इसको ट्रांसवर्सल मान लो। हमने अभी सारे क्वेश्चन ऐसे करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है, ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री का सम बनेंगे। अब सर मैंने बोला था कि ये पूरा 110 डिग्री है, कहीं मान लो कि यही 110 डिग्री नहीं, ये पूरा है, तो 130 में से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, RST की वैल्यू कितनी दे रखी है, RST कितना है आपका 130 डिग्री, ठीक है, प्लस में एंगल SRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने 130 पुट कर दिया, SRX और 180 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इस साइड पे। अब यहाँ पे क्या है, 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल SRX इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल SRX जो है आपका आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल SRX कितना आ गया आपका 50 डिग्री, तो मतलब SRX आ गया आपका 50 डिग्री। तो मतलब ये टोटल 110 डिग्री था, तो आपका सिर्फ ये वाला एंगल, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल आपका आ गया 50 डिग्री का, ये वाला एंगल आ गया आपका 50 डिग्री का। और अगर अब मैं 110 में से 50 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल QRS। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा कि बेसिकली क्या है, एंगल QRX, एंगल QRX which is equal to QRS प्लस एंगल SRX प्लस एंगल SRX। अब इसमें क्या है, QRX में कितना बेसिकली दे रखा है आपको 110 डिग्री, QRS हमें निकालना है और ये दे रखा है हमें 50 डिग्री। अब 50 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल QRS, और हमारा एंगल QRS कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमारा 60 डिग्री। तो ये वाला जो है हमारा कितना आ गया, सिर्फ ये वाला 60 डिग्री, ये पूरा मिला के 110, ये 50 और ये वाला 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इजी आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए इन फिगर 6.32, हमारे फिगर 6.32 में क्या दे रखा है, इफ AB पैरेलल टू CD, हमारी जो ये AB लाइन है वो CD लाइन की क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। एंगल APQ 50 दे रखा है, एंगल APQ हमें क्या दे रखा है, APQ हमें दे रखा है 50, और हमें एंगल PRD, हमें एंगल दे रखा है PRD, ये कितना दे रखा है 127 डिग्री। तो हमारा काम है x और y को फाइंड करना, इससे आसान क्वेश्चन आपको बुक में नहीं है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले सबको पता है कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। गिवन हमारे क्वेश्चन में ही है कि AB जो है पैरेलल है CD के, एंड एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड PRD, एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है भैया, ये तो हो गया। अब ये करना है टू फाइंड, हमें करना है टू फाइंड x एंड y, ठीक है। अब इतना आसान है इसका आंसर। अब देखिए कि यहां पर APQ, एंगल APQ कितना दे रखा है 50 डिग्री, और PQR जिसको हमने एंगल x दे रखा है, ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है। नाउ एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू x। आप चाहो तो एंगल PQR लिख के उसके बाद में x डाल सकते हो, इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। आप स्टूडेंट्स इसको ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो। अब बेसिकली क्या होता है, कुछ एंगल्स क्या होते हैं यहां बने होते हैं, ठीक है, मतलब इसके बाहर बने होते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव एंगल लिख सकते हो। ऑल्टरनेटिव एंगल और इंटीरियर एंगल का बेसिकली सेम मतलब होता है। जब एक्सटीरियर होता है तो आपको स्पेसिफाई मेंशन करना होता है एक्सटीरियर, ठीक है। तो आप ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी लिख सकते हो, चाहो तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 आ गया। अब एक बात देखो कि अगर मैं x और y को प्लस करूंगा तो 127 डिग्री के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों, बेसिकली क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल का सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के होते हैं। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल
प्रॉपर्टी। बेसिकली आपकी थ्योरम 6.8 है, थ्योरम 6.8 है, इसको हम आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, हम रिडक्शन में इसको बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा x, ठीक है, x प्लस y इज इक्वल टू एंगल PRD, एंगल PRD। अब इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होगा, यहाँ पे 50 आ गया, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। अब यहाँ 50 इधर प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 7 में से 0 गया तो 7 और 12 में से 5 गया तो 7 5 12, तो यहाँ पे आ गया 77 डिग्री। तो बेसिकली क्या है आपका ये आंसर हो चुका है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली इसके एग्जाम में आने के चांसेस क्या है स्टूडेंट्स, 0 होते हैं, बट अगर चांसेस इसके 0 है तो फिर हमें कर क्यों रहे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.33। आपकी फिगर दे रखी है 6.33 फिगर दे रखी है आपकी। इसके अंदर क्या है, PQ एंड RS आर 2 मिरर। बेसिकली क्या है यहाँ पे PQ और RS क्या है, 2 मिरर हैं। बेसिकली ये लाइन जो है वो मिरर को शो करती है। लाइन के ऊपर आप ऐसे डॉट 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 डाल दीजिए, छोटे छोटे स्लाइस डाल दीजिए, तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये आपका मिरर बन जाता है जो कि आपस में क्या है पैरेलल प्लेस करे गए हैं। ठीक है, और अब क्या इसमें एक इंसिडेंट रे आती है। बेसिकली क्या है, ए जो है इंसिडेंट रे आती है, वो इस लाइन से टकराती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाती है। आपको साइंस तो आती है, आपने साइंस पढ़ी है। ठीक है, ये क्या है आपका इंसिडेंट रे, ये है क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, PQ के लिए, बट RS के लिए क्या है, आपकी ये वाली रे जो है वो क्या है, इसके लिए तो ये रिफ्लेक्टेड है, बट इस वाले के लिए क्या है, ये वाली लाइन आपकी क्या है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, मतलब लाइन PQ के लिए AB क्या है आपका इंसिडेंट, BC क्या है आपका रिफ्लेक्टेड, बट RS के लिए BC क्या है इंसिडेंट रे और CD क्या है आपका रिफ्लेक्टेड। ये पूरे क्वेश्चन में बेसिकली बता रखा है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AB और CD क्या है पैरेलल है आपस में। तो ये आपका पावर अप क्वेश्चन है क्योंकि ये सॉल्व्ड है। तो बेसिकली देखिए गिवन जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है PQ एंड RS आर मिरर पैरेलल टू ईच अदर। बेसिकली क्या है, PQ और RS क्या है मिरर है और आपस में क्या एक दूसरे के पैरेलल है। प्रूव दैट AB एंड CD आपस में पैरेलल है। तो AB और CD आपस में पैरेलल है, हमें प्रूव करना है और हमें कंस्ट्रक्शन एक करनी है। हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, मैंने आपको इसे रखा था बस ऐसे ही कि मैं आपको बता सकूं कि कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, तो इसलिए मैंने कुछ करा नहीं था पहले। तो BX और CY बेसिकली क्या है, लाइन BX मतलब B है तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, ये वाला यहाँ पे आ गया आपका X पॉइंट आ गया। ठीक है, और यहां से अगर एक मैं करूंगा तो ये बनेगा आपका, ये आपका बन गया Y। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आपस में क्या है, ये पैरेलल है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये इंसिडेंट है यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर क्या है, ये वाला इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें आपको ऐसे लिखना नहीं है, बट मैं आपको जिस प्रॉपर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो ABX आपका ABX और CBX और आपका CBX आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और सेम एज इट इज इसके लिए BCY और DCY आपका क्या हो गया, DCY और BCY आपस में क्या होगा, सेम हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, अब बेसिकली देखिए ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, हमने क्या करा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी थी BX एंड CY पैरेलल टू ईच अदर। अब आप देखेंगे ये एक Z बन रहा है और ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पर ये जो A1 ये वाला आ रहा है, जिसको मतलब I1 R1 I2 R2 मान लेते ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे R1 जो है वो I2 के इक्वल हो गया, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये R1 I2 के इक्वल है और R1 I1 के इक्वल है, तो I1 I2 के इक्वल हो गया।
R1 I2 के इक्वल है और I2 R2 के इक्वल है, तो R1 R2 के इक्वल हो गया, मतलब कि चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इन चारों को मैंने आपस में इक्वल लिख दिया, ABX, CBX, BCY और DCY। और इसके बिहाफ पर हम क्या ले सकते हैं, फिगर के अंदर जब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, किसके मिलकर बनेगा, ABX और CBX मिला के क्या बना रहे हैं, ABC। तो बेसिकली ABC इन दोनों के इक्वल है, और DCB या फिर बोल सकते हैं BCD या DCB किसके इक्वल है, इन दोनों के इक्वल, ये आपस में इक्वल है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ABC और DCB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले पूरे एंगल के इक्वल है, ये भी हमने अभी तक प्रूफ कर दिया। अब इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अल्टरनेटिव इंटीरियर खुद से मान सकते हैं, क्योंकि इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर मान लेंगे। अल्टरनेटिव इंटीरियर मानने का मतलब क्या है कि AB और CD, नाउ वी कैन से दैट एंगल ABC एंड DCB आर पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। जब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का सम होता है, पैरेलल पेयर होता है, तो आपका AB और CD क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, एंड आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरीके से हम करते हैं, और आपको अच्छे से इन सबको नोट करके रखना है, नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।